हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उन छात्रों के लिए जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम चल रहा है। उनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इस विषय पे पूरा हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ऑल शिफ्ट एनालिसिस में लाया हूँ, अभी तक जितने शिफ्ट हुए हैं उन सारे शिफ्ट का एनालिसिस लाऊँ, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम डेट जिनके है अभी बाकी, उनको कुछ मदद मिल सके, उनको हेल्प मिल सके, या जो तैयारी में अभी भी लगे हुए हैं, जिनका अभी भी कुछ पोर्शन बाकी है, तो उनको और अच्छे से कवर कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनका मार्क्स से और इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा शिफ्ट ईजी है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि सिलेक्शन लेना है तो फ्रेंड्स आपको एक अच्छे रणनीति के तहत तैयारी भी करना चाहिए और एग्ज़ाम को कवर भी करना चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो को पूरा हम देखते हैं, और साथ साथ वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरा एक अच्छे से सब्जेक्ट लिस्ट के साथ तैयार किया हूँ, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इसमें करंट अफेयर्स है, जीके जीएस है। ठीक है, जीके है, जीएस है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे मैं अच्छे से आपके सामने चर्चा करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैथ्स का ये जो पोर्शन है मैथ्स, इसमें क्या क्या टॉपिक अभी तक आ चुके हैं और आने वाले शिफ्ट में भी आ सकते हैं। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ट्रेन से रिलेटेड इसमें आपका मेनली जैसे कि प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है, 2 ट्रेन गुजर रही है, उसका लेंथ दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है, बेसिक क्वेश्चन से। पाइप एंड सिस्टम्स के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक टाइम एंड वर्क और 2 पाइप एंड सिस्टम, जिसमें कि आपका 3 पाइप है, 3 पाइप से 2 पाइप से, जिससे कि आपको पता होगा, जो आप अभी तक तैयारी किए हैं छात्र, वो उनको पता होगा कि एक पाइप इनलेट है, एक 2 आउटलेट है। तो इस तरह कैसे साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप यदि अच्छे से ट्रिक से लगाएंगे तो सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर है, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता भी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, मेनली फ्रैक्शन रिलेटेड है। ठीक है, फ्रैक्शन बेस्ड आप देख जानते होंगे, जैसे कि फ्रैक्शन में ब्रैकेट वाइज बोडमास रूल फॉलो करके उसको आप सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो भी सिंपल है, टाइम रहने से आपको जल्दी से इजी में आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ परसेंटेज में भी नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा इजी से मॉडरेट लेवल के ही आ रहे हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से पकड़ लीजिए। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस। और डिस्काउंट में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मिला के 2 से 3 क्वेश्चंस फ्रेंड्स आ ही रहे हैं। मेंसुरेशन में फ्रेंड्स, मेंसुरेशन में अभी तक रोम्बस देखने को मिला है। रोम्बस के साथ साथ आपको सिलेंडर भी देखने को मिला है, सिलेंडर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, सिलेंडर, और उसके साथ साथ स्पेयर भी देखने को मिला है, स्पेयर के क्वेश्चंस मेंसुरेशन में। तीनों के जो है फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा। खासकर रोम्बस तो हर एक शिफ्ट में आ रहा है। रोम्बस रिलेटेड जो भी 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी देख लीजिए रोम्बस बेस्ड। सिलेंडर में भी रेशियो दे रहा है या रेडियस दे रहा है, उसके अनुपात पे आपको हाइट निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस मेंसुरेशन से बन रहे हैं, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री में फ्रेंड्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हुआ कि 90 डिग्री जो कि होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रेंड, जैसे कि साइन 6x इक्वल्स टू कॉस 12x। ठीक है, इन तरह से क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि 9x का वैल्यू बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे आप आसानी से निकल सकते हैं। कैसे निकालना आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 6x प्लस 9x को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 18x। 18x इक्वल टू 90
और x इक्वल्स टू 5 डिग्री हो गया, ठीक है, 5 डिग्री। तो उसी उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं 9x का वैल्यू। 9x मतलब कितना हो गया, 1045, 1045, ठीक है। उस हिसाब से अब ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और आने वाले शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आने को मिलेंगे। साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में का ही पार्ट है, उसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हर एक शीट में क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी। ये आप लिख के, किसी शीट में एक क्वेश्चन आ रहा है, किसी शीट में 2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद SI में क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं बट कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ठीक है। SI किसी सीट में SI के क्वेश्चन, किसी सीट में CI के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। एवरेज के क्वेश्चंस फ्रेंड देखने को मिल रहे हैं। एवरेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाले। इंक्लूजन एक्सक्लूजन में आपको पता है कि एक यदि क्लास है, एक क्लास में एक स्टूडेंट आता है, ये एक को बाहर निकालता है, ये एक का वेट कम है, एक का वेट ज़्यादा वाला को बाहर निकालता है, ये 2 से 3 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इसी तरह मार्क्स का भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है। तो इन सारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा और एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ज्योमेट्री में हर शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड, जो कि एंगल्स दिया हुआ है और उस एंगल्स के अनुसार आपको उसका वैल्यू निकालना है। ये सब ज्योमेट्री में पूछा जाए। नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। यदि बेसिक पता है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स पार्टनरशिप्स के ऊपर। क्वेश्चन सारे पार्टनरशिप के क्वेश्चन 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले जो कि इजी है। इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट रेशियो निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आए हैं। जो भी क्वेश्चन आए तो आने वाले शिफ्ट में भी आ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप से 100% क्वेश्चन आएंगे। पाइप एंड सिस्टम का मैंने डिस्कस कर दिया। पाइप एंड सिस्टम में किस तरह से आ रहे हैं, 3 पाइप दिया हुआ है और जिसमें से एक इनलेट है, 2 आउटलेट है, या 2 इनलेट है, 1 आउटलेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव भी थोड़ा दे सकता है जिससे आपको टाइम टेकिंग लगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइएगा। एज के क्वेश्चन आ रहे फ्रेंड। एज के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आ रहे हैं। फादर का एज दिया हुआ, सन्स का एज निकालना है, 10 साल 5 साल पीछे जो भी हो, ये सब सारे टाइप के जो है कवर करके जाइएगा। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन हर टाइप का बना के जाइएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा से एग्ज़ाम सेंटर में रहे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रीजनिंग। रीजनिंग में जो है फ्रेंड्स मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करके जाइएगा। 100% आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस और साथ ही साथ आप अच्छे से कवर अप कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो देखिए पहला है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन में फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशंस के जो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है PYQ, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ PYQ को अच्छे से करके जाए। PYQ जो भी क्वेश्चन है, खासकर जो कि अभी लेटेस्ट पैटर्न पे अभी क्वेश्चन आए हुए हैं, JEE NTPC और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आए, ये सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा और 100% आपको वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल ईजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन सारे, हर एक शीट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर जाए। फ्लोर पजल आ रहा है, ठीक है। फ्लोर पजल में 7 या 8 फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कहीं किसी में बॉक्स दिया हुआ है, किसी में कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो इस तरह का फ्लोर पजल दिया हुआ है। तो फ्लोर पजल को भी अच्छे से करके जाइएगा। फ्लोर पजल जो ये सब क्वेश्चन है, इसको पहले अटैम्प्ट कीजिएगा, लास्ट में मत रखिए, लास्ट में कन्फ्यूजन होता है और आप गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन इजी भी हो जाता है, तो इस हाई स्कोरिंग मार्क्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख सकते हैं नंबर 5, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट है और ख़ास करके सर्कुलर के ही आ रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन मिले, कई सीट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि है लेटेस्ट, वो सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्कुलर बेस्ड ही आ रहे हैं। नंबर सीरीज़
हमेशा आता है और इस बार भी आ रहा है। तो हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के वेन डायग्राम आ रहे हैं। वेन डायग्राम नॉर्मल है। सिलोगिज्म भी आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपको पता ही है, उसका यदि ट्रिक्स चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको टाइम टेकिंग ना लगे एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के ऊपर है। ठीक है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैक्सिमम जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 9 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के। 9 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसको आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप मार्च 2025 मार्च 2025 से फरवरी, ठीक है, फरवरी 2026 तक के जो भी करंट अफेयर्स है उसको आप एक बार स्पीडी हो या ऑनलाइन सोर्सेस हो, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ के एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करके जाइएगा। आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चाहे आप बोलिएगा तो मैं उसका एक शॉर्ट PDF भी अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हम हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी से भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी से फ्रेंड्स 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर पॉलिटी से आपको 42nd अमेंडमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिले। 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी जितने भी डाटा आप कलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे बुक के थ्रू, आप अच्छे से रिवाइज करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उससे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी हॉट टॉपिक है। ठीक है, फिर आ जाते हैं ज्योग्राफी से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो कि रेंज है, हिमालयन रेंज है, ये सब रेंजेस है, ये सब अच्छे से पढ़ के जाइए, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट फिर भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये सब शॉर्टकट्स थोड़ा बहुत देख के जाइए। साइंस के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस के मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि सीधा सीधी ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधी एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी को रट जाइए, पूरा 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। उससे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो पूरा पूरी आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके पे ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ पावर स्टेशंस। ठीक है, पावर स्टेशंस, जितने भी पावर स्टेशंस है उन सब का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, कहाँ है, कौन से रिवर के साइड में है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ साथ नेशनल पार्क हो गया, बायो रिजर्व्स हो गया, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से स्टैटिक जीके में कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया, कंप्यूटर रिलेटेड। स्टैटिक जीके में इंडियन पेंटिंग और आपका डांस रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी थोड़ा कवर कर लीजिएगा। डांस, ठीक है, वेरियस डांस फॉर्म और कहाँ से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साथ ही साथ हिस्ट्री में कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो रिलेटेड क्वेश्चन, एंशियंट जो कि उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ साथ मैं अभी देख रहा हूँ अभी का जो पैटर्न है रेलवे का, इसमें पहले जो 2018-19 में क्वेश्चंस आते थे वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते थे मॉडर्न हिस्ट्री से आते थे, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री से आ रहे। बट अभी मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा कम कर दिया है रेलवे ने। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे ना के बारे में पूछा जा रहा है। पूछते भी हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि पूना पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं पूछते हैं। आप मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, जो भी सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आजकल सबको पता है, जो एग्ज़ाम लेते हैं जो कि क्वेश्चन बनाते हैं उनको भी पता है। मॉडर्न हिस्ट्री तो लगभग मैक्सिमम लोगों को पता रहता है, बट एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री इतना लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं।
तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो में मैंने आपको पूरा एनालिसिस दे दिया कि अभी तक कैसे शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि आने वाले शिफ्ट में जो भी जिनका भी एग्ज़ाम है उनको कुछ बेनिफिट मिल सके और उन ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। मेरा यही मकसद रहता है आप सभी का कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो और अच्छे से मार्क्स लाएँ, सो दैट आपका मेरिट लिस्ट में भी आपका सिलेक्शन नाम जो है आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छे वीडियो लाने के लिए। और साथ साथ जैसे कि मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ, आप भी नौकरी कर सकते हैं अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में, और एनटीपीसी हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, जो भी है सब में आपका सिलेक्शन यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी एक में भी यदि जॉब लग जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। और वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।